कल हमने कौन सा पढ़ा था? सिंधु नदी जल तंत्र और गंगा नदी जल तंत्र, दो पढ़ लिए थे। और गंगा नदी को हमने कहां तक पहुंचा दिया था? पश्चिम बंगाल के फर्रुखा बैराज। और आज हम जो नदी तंत्र पढ़ रहे हैं वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तरी भारत है, उसके 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। उनमें 1 नंबर पे सिंधु नदी जल तंत्र, गंगा नदी जल तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार के चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है। मानसरोवर झील के पास है चेमायुंडुंग ग्लेशियर, तिब्बत के पठार के पास है या मानसरोवर झील के पास है चेमायुंडुंग ग्लेशियर है। वहां से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और पूरे तिब्बत में बहती है। तिब्बत में किस नाम से बहती है? सांगपो। किस नाम से? सांगपो नाम से बहती है। एक और नाम है इसका, क्या नाम है? खारलुंग सांगपो। क्या नाम है? खारलुंग सांगपो। तिब्बत की मानसरोवर झील के पास चेमायुंडुंग ग्लेशियर है, वहां से कौन सी नदी निकली? ब्रह्मपुत्र नदी निकली, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नाम देंगे असम में आने के बाद। अभी ये किस नाम से जानी जा रही है? सांगपो नाम से जानी जा रही है, या इसका एक नाम और है तिब्बत में, खारलुंग सांगपो। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको दर्रा पढ़ाया था, एक यांग्याप दर्रा, ठीक है। यांग्याप दर्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिहांग गर्ज बनाते हुए ये जो है गोर्ज, मैंने आपको बताया था कल, सिंधु नदी कौन सा गोर्ज बनाती है? सिंधु गोर्ज। गोर्ज ऑब्वियसली क्या होता है? जैसे माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन्स जब नदी बहती है तो पर्वतों को क्या करती है? काटती है। तो काट के अपने लिए क्या बना लेती है? रास्ता बना लेती है, उसी को क्या कहते हैं? गोर्ज। तो उसका नाम क्या है? दिहांग गोर्ज के नाम से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग नदी। कौन सी? दिहांग नदी। दिहांग नदी जब असम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नाम आके कहां पे पड़ा है इसका? असम में पड़ा है। असम से जब ये पश्चिम बंगाल में जाएगी, यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना। और जमुना में इधर से मैंने आपको बताई थी फर्रुखा बैराज तक हम गंगा नदी को ले आए थे। और गंगा नदी आगे किस नाम से आके इसमें मिलेगी? पद्मा नदी के नाम से मिलेगी। और पद्मा और जब जमुना मिल जाएंगे तो ये आगे किस में जाके गिरेंगे? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में दोनों नदी मिलने के बाद इनका एक नाम हो जाएगा, और वो क्या है? मेघना। क्या नाम हो जाएगा? मेघना नदी। कुल मिला के मोटा मोटी इसका मैप समझो, तिब्बत के चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो मानसरोवर झील के पास में। अब इस लोकेशन से हमने कल 2 नदी पढ़ी थी। एक तो कौन सी निकल गई पहले? सिंधु नदी, वो भी मानसरोवर झील के पास से निकली। उसके बाद हमने सतलुज नदी पढ़ी, वो भी कहां से निकली? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकली, ठीक है। जो सतलुज नदी थी वो कौन सी झील से निकली थी? राक्षस ताल से। कहां से? राक्षस ताल झील से निकली थी। और ये आके जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में बहती है, कौन से नाम से बहती है? सांगपो नाम से। और इसका एक नाम और है, कौन सा? खारलुंग खारलुंग सांगपो। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गोर्ज बनाते हुए प्रवेश करती है, और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? दिहांग रिवर। कौन सा? दिहांग रिवर। और अरुणाचल प्रदेश से जब ये असम में प्रवेश करती है, ये
अब ये असम में इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आगे जमुना नाम से किससे मिलती है? गंगा नदी का नाम आगे क्या हो जाता है? पद्मा नदी से। और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो गया? जमुना। गंगा और पद्मा मिलकर मेघना नाम से आगे बहती है। इधर से आके इसमें एक नदी और मिलेगी, बराक नदी, जो कहां से निकल रही है? कहां से? मणिपुर से। समझ में आ गया इतना मैप? इसके बाद इसकी जो मेन जो सहायक नदियां हैं, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, बाएं हाथ से मिलने वाली और दाएं हाथ से मिलने वाली। इसमें जो सबसे पहली जो नदी मिलती है इसकी सहायक नदी, वो कौन सी है? ये लोहित नदी। कौन सी है? लोहित नदी। और लोहित नदी की सहायक नदी है दिबांग नदी, न कि दिहांग। दिहांग तो क्या थी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का क्या नाम था? दिहांग। और दिबांग नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी है लोहित नदी की। और लोहित नदी पहली नदी है जो ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, पहली सहायक नदी ये यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसमें मिलती है बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग नदी है वो जाके इसमें पासीघाट है इसके पास है मिलती है। और यहीं पे इसमें आगे हम पढ़ेंगे ये जो लोकेशन है, इसी में यहाँ पे कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। अब यहाँ 2 पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, जो करंट के मान लो आप या कुछ भी मान लो। लोहित नदी है, लोहित नदी पे एक पुल बना हुआ है, भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल, ये जो लोहित नदी है इस पे बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल। और इसको एक नाम और किस नाम से जानते हैं? ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल। ढोला क्या है? अरुणाचल प्रदेश का, ऊपर अरुणाचल प्रदेश का एक कस्बा ढोला है और नीचे असम का एक कस्बा सादिया है। दोनों को जोड़ने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? ढोला सादिया पुल। या इसको एक नाम और दिया गया है भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। ये कितनी, इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल, जो कौन सी नदी पे स्थित है? लोहित नदी पे स्थित है, जो अरुणाचल के ढोला कस्बे को और असम के सदिया कस्बे को आपस में जोड़ता है। इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? ढोला सादिया पुल। भारत का सबसे बड़ा क्या है? सड़क पुल। कौन सा है? भूपेन हजारिका या ढोला सादिया पुल, 9.15 किलोमीटर। इसके बाद इसमें यहां पे एक पुल और बना हुआ है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? इतना बताता हूं, रेल से सड़क पुल है। रेल से सड़क पुल है, जिसको किस नाम से जानते हैं? बताओ। बोगीबिल। क्या है? इसको बोगीबिल नाम से जानते हैं। जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। अब इस पुल की विशेषता क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल। अब रेल सह सड़क क्या हो गया? ये पुल बना हुआ है, इसके नीचे से तो क्या जा रही है? नीचे से क्या जा रही है? ट्रेन जा रही है। ऊपर से इसकी क्या जाती है? सड़क। तो रेल सह सड़क पुल भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल कौन सी नदी पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन से स्थान पे बना हुआ है? असम में। कौन से स्थान पे? असम में।
इसके बाद इस नदी में धनश्री नदी मिलती है जो लेसांग पर्वत है, ठीक है, लेसांग पर्वत है। लेसांग पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? धनश्री। धनश्री जाके इसमें मिलती है। और ये जो सुबनश्री नदी है तिब्बत से निकलकर ये मिलती है। सुबनश्री इसकी क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सुबनश्री। सबसे लंबी सहायक नदी जो भी क्या कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और सुबनश्री इसकी कौन सी है? भाई ये जो नदी बह रही है इसके इधर से आ रही है, तो ये कौन सी होगी? इसकी दाएं हाथ से मिलने वाली कौन सी होगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सुबनश्री। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है? सुबनश्री। इसके बाद इसमें कपिली रिवर मिलती है। आगे तिब्बत से एक मानस रिवर मिलती है, एक संकोच रिवर मिलती है, और एक आगे एक और आगे यहां से कौन सी नदी आती है? तीस्ता नदी। सिक्किम के कौन से ग्लेशियर से? जेमू ग्लेशियर से। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से एक तीस्ता नदी आके मिलती है इसमें। कौन सी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। आपको इसकी ट्रिब्यूटरी है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसकी सहायक नदियों से। सबसे पहले इसमें सहायक नदी कौन सी मिली? कौन सी मिली? लोहित नदी। लोहित इसकी कौन सी हो गई? बाईं तरफ से मिलने वाली नदी हो गई। नीचे की तरफ होगी बाईं तरफ से मिलने वाली नदी। और सबसे पहली इसकी सहायक नदी कौन सी है? लोहित। लोहित नदी पे कौन सा पुल बना हुआ है? भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल बना हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है? 9.15 किलोमीटर। और इसका जो उद्घाटन किया था मोदी जी ने किया था 2017 और ये 2018। और ये कौन सा पुल बताया था मैंने? बोगीबिल ब्रिज। कौन सा बताया? बोगीबिल ब्रिज है ये यहाँ पे, जो क्या है? रेल से है, सड़क पुल है। अब ये बन कब से रहा बेरोगी? वो 2002 में बन रहे, और 2002 फाइला में बन रहे हो। क्यों? ग्राउंड में कम बने, फाइला में ज्यादा बने। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई उसने इन दोनों पुलों को क्या दी? प्राथमिकता दी, और दोनों पुलों का निर्माण किया 17 और 18 में। 17 और 18 में नरेंद्र मोदी जी ने इनका क्या किया था? उद्घाटन किया था। आपने अगर न्यूज देखी हो तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि सिंधु नदी का जो जल समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौता, उसका पानी रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बांध बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान द्वारा क्या कर दिया जा रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाके क्या कर दिया जा रहा है? इसको अटका देते हैं कि ये क्या करेगा? माल हिस्सा को पानी क्या कर लेगा? सगड़ो रोक लेगा। मारू माल हिस्सा को कौन रोक के जा रहा? फिलहाल तो भाई आपने हिस्सा में कितना परसेंट जलाए हो? 20%। 20% को आप सिर्फ 12-15 के बीच में 12-15 के बीच में ही आप जल उपयोग कर पा रहे हैं। 20%, 5-7% तो अब भी बच रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो किस पे ज्यादा ध्यान दे रही है? जो सीमावर्ती जो इलाके हैं और जो सामरिक रूप से महत्व ज्यादा रखते हैं उस क्षेत्रों में क्या कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो वहाँ पे क्या करना? मजबूत करना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान दे रही है। और इस पे एक प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट आपने सुना हो, भारतमाला प्रोजेक्ट, ये सारे किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का हिस्सा है। इतनी चीज समझ में आ गई। पहली नदी इसमें लोहित मिली। इसके बाद यहाँ पे इसमें कौन सा है? माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक तो क्या बन गया? माजुली क्या बन गया? अब असम का एक जिला है। असम का क्या है वर्तमान में? माजुली जिला है। अब माजुली में 2-3 समस्याएं हैं। देखो, माजुली से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ सालों में सबसे बड़ा नदी द्वीप न रहे, क्योंकि इसको जो ब्रह्मपुत्र नदी
इसकी जो आपको संरचना बताऊं तो मान लो ये नदी ब्रह्मपुत्र बह रही है और यहाँ पे माजुली है, इस तरफ से भी बह रही है, तो इनके ले रखे बीच में ले रखे। और मैंने आपको एक चीज बताई कि नदी जहां से भी जाएगी वहां पे क्या करती है, कटाव करती है, इरोजन करती है। तो इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, जो पहले ये जो भूभाग था ये कितना था, 1200 किलोमीटर स्क्वायर, 1200 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन ये वर्तमान में बताते हैं लगभग 522 वर्ग किलोमीटर के लगभग रह गया है। अब ये इतना एरिया है, मतलब लगभग 2/3 हिस्सा कहाँ गया इसका, किसके द्वारा काट लिया गया, ब्रह्मपुत्र नदी। बीच में है नदी द्वीप थे पटे उसी भाई, नदी के बीच में कोई क्षेत्र आ गो तो बिन केकरे गया, केकरे काटता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का वेग तो आपको पता ही है, बहुत ही तेज गति से आती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद। अब तेज गति में जब भी नदी आती है तो कटाव क्या करती है, ज्यादा करती है। कटाव क्या करती है, ज्यादा करती है। तो ये एक सबसे बड़ा संकट है किसके सामने, माजुली द्वीप के सामने, कि आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप न रहे, ऐसा भी हो सकता है अगर इसका क्या नहीं किए गए, अगर इसके संरक्षण के या इसकी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर प्रयास नहीं किए गए। अब इसके प्रयास किए भी जा रहे हैं। जो ब्रह्मपुत्र जल बोर्ड है, ब्रह्मपुत्र जल बोर्ड इसके लिए कोशिश कर भी रहा है कि एक नदी कटाव नहीं करे तो बिकले के लगाऊं, बिके चारों मेरे पत्थरों की है ना, पत्थरों की दीवार बना देते हैं, या फिर क्या करेंगे माटी का कट्टा भर भर की छेड़ देंगे, भी क्या कर दी एक दीवार से कर दे, भी के हुए भी को कटाव नहीं हो पाओ। मैं थानी इमेज में दिखाऊंगा कि के नदी का कटाव ने रोकने के लिए के 2-3 प्रोसेस ही अपनाई जा रही। अब जो ब्रह्मपुत्र जो जल बोर्ड है वो दावा भी कर रहा है कि पिछले 3 या 4 साल में, पिछले 3 से 4 साल में बंद हो गए, पिछले 3 से 4 साल में हमने क्या किया है, 22 वर्ग किलोमीटर एरिया क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। मतलब हमारे प्रयास इतने रंग लाए हैं कि 22 वर्ग किलोमीटर एरिया हमने क्या कर दिया, माजुली द्वीप का बढ़ा दिया है, कि हमने इतने प्रयास किए इसके कटाव को रोकने के लिए। अब वो तो क्या किए क्या नहीं किए वो तो सरकारी डाटा है वो अभी, लेकिन सत्य ये है कि ये 2/3 भाग क्या हो गया, इसका कटाव हो गया है। और आने वाले समय में अगर इफेक्टिव इसके लिए जो प्रयास नहीं हुए, अगर कारगर इस पे प्रयास नहीं किए गए तो ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा कटाव होगा। ठीक है, और इसके लिए इसको एक प्रयास और चल रहा है भारत सरकार द्वारा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का। माजुली द्वीप को क्या चल रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का प्रस्ताव चल रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने से क्या होगा, माजुली द्वीप में जो पैसा है भाई, पैसा फिर क्या आएगा, बाहर से यूएन से पैसा आएगा, किसके लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसके संरक्षण के लिए पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर ये घोषित हो जाती है तो उसके बाद इसमें संरक्षण के प्रयास, क्योंकि इंटरनेशनल सहयोग उसके बाद हमें प्राप्त होने लग जाएगा, किसके लिए, इसके संरक्षण के लिए। इतना क्लियर हो गया, यहां तक कर लिया हमने। इसके बाद आती है सुबनश्री नदी। सुबनश्री इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की। फिर धनश्री, फिर कपिला रिवर जो मेघालय पठार से निकलती है। मेघालय का पठार मैंने आपको पढ़ाया था, जो किसका विस्तार है, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू का विस्तार है। कौन सा, मेघालय का पठार। ये और ये कौन से भ्रंश से अलग हो रहा है, मालदा भ्रंश। मैप में मैंने आपको दिखाया था कि मालदा भ्रंश द्वारा मेघालय पठार छोटे नागपुर पठार से अलग हो गया है। गारो खासी जो जयंतिया हिल है वो क्या है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। कौन, किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर प्लेटू बता दो, या फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे राजमहल की पहाड़ियां, उन्हीं का विस्तार क्या है, गारो खासी और जयंतिया हिल है। समझ में आ गया, गारो खासी जयंतिया हिल किसका हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। एक मैप और है, इसमें समझ लो अगर कोई नदियां, इसमें क्या हो रही थी, छूट रही थी, सहायक नदी। यहाँ पे मैंने आपको बताया
दिहांग नाम से नदी प्रवेश करती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पहली बाएं साइड से या उसके उल्टे हाथ से मिलने वाली या लेफ्ट साइड से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? लोहित नदी है। लोहित नदी के बाद इसमें सहायक नदी कौन सी मिलती है नीचे से? धनसिरी, जो सारी बाएं तरफ की है। धनसिरी के बाद कपिली, कपिली के बाद अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सुबनसिरी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद मानस और तीस्ता और संकोश, ये संकोश रिवर है। ये मैं आपको नाम लिखा दूंगा, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। अब मैंने आपको बताया था कि इसका नाम यहां पे ये जो बनेगा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएंगी दोनों नदियां मिलकर। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र का नाम यहां पे आकर बांग्लादेश में क्या हो गया? क्या हो गया? जमुना। और गंगा नदी को हमने फर्रखा बैराज ये रहा, और ये रही वो राजमहल की पहाड़ियां जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे इनका विस्तार क्या है? गारो खासी जैंतै। फर्रखा बैराज के बाद जो गंगा नदी है ये यहाँ पे कौन सी हो गई? हुगली नदी की एक धारा निकल गई। फर्रखा बैराज से एक धारा निकाल दी जाती है, एक हुगली रिवर कहलाती है, और एक निकल जाती है आगे पद्मा नाम से, जो जाके किससे मिलती है? जमुना से। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इनको क्या कहते हैं? दोनों को क्या कहते हैं? मेघना नदी। और इनसे एक रिवर यहां से और आगे मिलती है, ये बराक रिवर मैंने आपको बताई थी। ठीक है। और दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये है डेल्टा जो मैं आपको डेल्टा बता रहा था। डेल्टा का सुंदरबन डेल्टा, क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? बाघ तो पाए जहां एक की सबसे बड़ी विशेषता है मैंग्रोव वन, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से वन है? मैंग्रोव वन। जब हम वन पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा मैंग्रोव वन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। डेल्टा मैंने आपको बताया था, जब नदी क्या होती है? गंगा नदी इधर से बहते हुए आ रही है, ब्रह्मपुत्र इधर से बहते हुए आ रही है। कोई भी नदी बहते हुए आती है, जब वो क्या होती है? हाइट से क्या आती है? प्लेन एरिया में आती है, तो उसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गति कम होती है जब नदी गिरने वाली होती है अपने मुहाने पे। भाई जड़ेके वही को गंतव्य स्थान लास्ट पॉइंट हो, बड़े गिरणों पे लिया के करेगी, छितरा जाएगी। क्यों जाएगी? छितराना को मतलब है एक या नदी आ रही है या किस आएगी, क्यों जाएगी? ये बिखर जाएगी। तो बिखर जाएगी ना, बीच में ये जो भूमि है ये क्या रह जाएगी? दलदली प्रकार की भूमि मान लो आप। ठीक है। और इसमें पानी, भाई यहाँ भी पानी है, यहाँ क्या आ गया? थोड़ा मैदान में आ गया। भाई अपने साथ क्या ला रही है? अवसाद ला रही है। अवसाद लाके इस क्षेत्र में पूरे में गिरा देंगी, ये अपनी वितरिकाओं के माध्यम से, ये दो छितरा गए। और इसी को बोलते हैं डेल्टा, और इसी का नाम है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। जहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? मैंग्रोव। सुंदरबन डेल्टा किसके लिए जाना जाता है? मैंग्रोव वनों के लिए।